जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन में। और दोस्तों, आज की क्लास आपकी होने वाली है कोडिंग और डीकोडिंग। रीजनिंग का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 की क्लास होने वाली है। यानी रीजनिंग का चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे थे कोडिंग और डीकोडिंग, और यहाँ पर उसका टाइप 2 यानी उसका लेक्चर भी 2 है और उसका टाइप भी 2 है। एक टाइप आपने पहले वाली क्लास में देख लिया हो, यदि नहीं देखा है तो आई बटन में वीडियो मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे तरीके से मैंने वहां पर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन उसका किया है। तो गाइज, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टाइप 2 के बारे में। और टाइप 2 किस टाइप का है? वेरी सिंपल है। इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जहां तक उम्मीद रहती है। यानी पहले वाले टाइप या सेकंड वाले टाइप में से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इंडियन एयरफोर्स, वाई ग्रुप, नेवी, डबल ए एस एस आर और एमआर। ठीक है, डबल ए एस एस आर में रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, एमआर में भी आता है, लेकिन एयरफोर्स वाई ग्रुप में निश्चित आएगा। कोस्ट गार्ड, डीबी डोमेस्टिक ब्रांच और जीडी जनरल ड्यूटी में निश्चित क्वेश्चन आपका आएगा। तो हम कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर का टाइप 2 यानी टीपी 2 यानी टाइप 2 के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं मेरी ओर से, टाइप 2 मैंने रखा है, तो उस टाइप 2 के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करें। आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट है आपको मिलती रही और आपको वहां पर क्वेश्चन मिलते हैं डेली के डेली, उसमें आप जरूर पोल कीजिए अपना। अब हम आज के टाइप 2 के नंबर 1 क्वेश्चन से क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टाइप 2 के अंदर आपको ध्यान रखना है गाइस, टाइप 2 मैं करवाने वाला हूँ। जो ये 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आपको दिख रहे होंगे, उनमें से 2 ही टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं यहाँ पर। तो उसमें लैंग्वेज क्या कहती है वो आपको समझना जरूरी है। बस 2 ही टाइप की लैंग्वेज होगी, तो दोनों लैंग्वेज को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले, किसी भाषा में आकाश का अर्थ है लाल और लाल का अर्थ है टमाटर, और टमाटर का जो अर्थ है वो दूध है, और दूध का अर्थ है वो मर्दा है, और मर्दा का अर्थ है वो सफेद, मर्दा यानी मिट्टी। ठीक है, मर्दा का अर्थ है सफेद है। और तो पौधा कहाँ पर उगेगा, यानी पौधा कहाँ पर लगेगा या पौधा कहाँ पर उगाया जाएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। इस कोडिंग और डीकोडिंग चैप्टर में कोई मायने नहीं रखते कोई बात किस तरीके से होने का अर्थ होता है। ठीक है, आकाश का अर्थ लाल है, तो यहाँ पर इसका मीन ये नहीं है कि आकाश का अर्थ लाल होता है। आप सभी को पता है कि नीला होता है आकाश का रंग, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग का मीन क्या होता है कि आपका कोड वर्ड के अंदर बात करना, किसी स्पेशल कोड वर्ड के अंदर, इसी भाषा में, यानी कोई सांकेतिक भाषा या कोई कूट भाषा है तो उसके अंदर इसने क्या बोला है, आकाश का अर्थ है लाल। यानी आकाश का अर्थ है, यानी आकाश को क्या है, आकाश यदि कहां पर भी यूज हुआ तो उसका अर्थ हो जाएगा लाल। यानी अर्थ है तो बाद वाला, क्या है, अर्थ है तो बाद वाला। ठीक है, आकाश का अर्थ है लाल, तो ये नहीं है आकाश का अर्थ लाल है तो लाल का अर्थ, यानी कोई मैं अब जैसे इस क्वेश्चन को हम हल कर लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर आप सभी कैंडिडेट्स को पता है कि तो पौधा कहाँ पर उगेगा। पहले इस क्वेश्चन का जो आंसर निकालना उस पे जाइए। पौधा कहाँ पर उगेगा, पौधा कहाँ पर उगता है आप सभी को पता है, यानी धरती पे उगता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी होती है, मिट्टी की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, ऐसा कंफ्यूजन करने के लिए कोई आपसे नहीं पूछ रहा है। अब यहाँ पर मर्दा हम देखेंगे, यानी मर्दा जो है उसका मीन ही मिट्टी है, तो पौधा कहाँ पर उगेगा, मर्दा पे उगेगा, तो मर्दा का अर्थ क्या है, सफेद। ठीक है, और दूध का अर्थ है मर्दा। इसका अर्थ ये नहीं है कि दूध का अर्थ है मर्दा है तो दूध, ठीक है, दूध को यूज नहीं करेंगे। मर्दा का अर्थ क्या है, सफेद है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है किसके साथ चला जाएगा, सफेद के साथ चला जाएगा। कहां चला जाएगा, सफेद के साथ चला जाएगा। यानी सफेद जहां पर होगा वहां पर आपका पौधा उगेगा। मर्दा का अर्थ सफेद है, यानी मर्दा का जो अर्थ है, तो मतलब अर्थ जो निकल रहा है वहीं पर इसका आंसर निकल के आएगा, जहां से जैसे अर्थ निकलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन से शायद तक आपको ऐसे कुछ अलग तरीके का या अजीब टाइप का एक क्वेश्चन आपको लगा होगा, तो आगे सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे तो वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइस, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए आप, यदि लाल को नीला कहा जाए, लाल को नीला कहा जाए और नारंगी को हरा कहा जाए और सफेद को पीला कहा जाए, तो टमाटर को क्या कहा जाएगा। यानी ये भी पूछ सकता है कि टमाटर का रंग कैसा होगा या टमाटर को क्या कहा जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन सांकेतिक भाषा में 101% आपको देखने को मिलेंगे। यदि लाल को नीला, यानी लाल को तो वो क्या बोल रहा है, नीला कहेगा, यानी सांकेतिक भाषा में वो बात कर रहा है आपसे, और नारंगी को वो हरा बोल रहा है। हालांकि नारंगी अलग है, हरा अलग है, लेकिन ये अपने आप में कोड वर्ड के अंदर इसको अंकित कर रहा है भाषा के अंदर। ठीक है, सफेद को पीला, तो टमाटर को क्या कहा जाएगा। अब आप सभी कैंडिडेट को पता है कि टमाटर का रंग कैसा होता है। जैसे मतलब जैसे यहाँ पर भी ऑप्शन बन सकता है कि 2 ऑप्शन होते हैं। जैसे आप देखिए, टमाटर भी 2 टाइप के होते हैं। हरे टमाटर होता है तो उसका रंग हरा होता है,
और लाल टमाटर होता है पका हुआ तो उसका रंग लाल होता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें सामान्यतः जो टमाटर की बात की जाए तो लाल रंग का ही होता है, आप सभी को पता है। तो लाल को नीला कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि टमाटर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो अब लाल पर हम बात करेंगे, इसके अंदर इसने क्या बोला है, लाल को नीला कहा जाए, यानी लाल को नीला कहा जाए तो इसका ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। जहां पर भी इस क्वेश्चन का जैसे ऑप्शन में मिलेगा नीला, इस टाइप से जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो ये आपका नीले के साथ चला जाएगा और नीला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और इसी टाइप पर हम बात कर लेते हैं आगे। एकदम सिंपल होता है, आप आराम से कर सकते हो और आपको आता है, आपने पहले पढ़ा है। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उसको मैं अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो पहले पढ़े हुए हैं उन स्टूडेंट्स को सब कुछ पता है, जहां तक मेरे को नॉलेज है। देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आ चुका है। यदि वर्षा को गुलाबी, गुलाबी को बादल, बादल को जल, जल को समुंदर कहा जाए तो प्यास लगने पर क्या पिया जाएगा। अब आप सभी कैंडिडेट को है कि प्यास जब भी लगती है तो आप क्या पीते हैं, पानी पीते हैं, यानी वाटर आप पीते हैं। ठीक है, तो वर्षा को गुलाबी कह रहा है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। गुलाबी को बादल कह रहा है, उससे भी कोई ताल्लुक नहीं है। बादल को जल कह रहा है, उससे भी कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि बादल को जल कह रहा है, जल को समुद्र कह रहा है, यानी जल को क्या कह रहा है वो हमको देखना है। तो जल को क्या कह रहा है, समुद्र कह रहा है, तो जल का जो आंसर है वो समुद्र के साथ, यानी यहाँ पर प्यास लगने पर हम क्या पिएंगे। हालांकि पिया नहीं जाता समुद्र को कभी, लेकिन कोड वर्ड के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो आपका समुद्र इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। देखिए गाइस, यहाँ पर अभी टमाटर है ना, अभी देखिए यहाँ पर कुछ चेंजेस कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 है, आप नोट कर लेना। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया दूध, लिखते हैं इस बार। ठीक है, क्या लिखा, दूध। यदि लाल को नीला और कहा जाए, ठीक है, यदि लाल को नीला कहा जाए, नारंगी को हरा कहा जाए और सफेद को पीला कहा जाए तो दूध को क्या कहा जाएगा, या दूध का रंग कैसा होगा, आपसे पूछा जाएगा। अब आप सभी कैंडिडेट को पता है कि दूध का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। क्या होता है, सफेद आपका दूध का रंग होता है। तो सफेद को क्या बोल रहा है, ये कहा जाए, यानी बाद वाला अर्थ होगा। मतलब सफेद को पीला अर्थ यहाँ पर निकल रहा है सफेद का, तो सफेद किसके साथ चला जाएगा, पीले के साथ चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो सफेद को पीला, यानी पीला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी दूध को क्या कहा जाएगा, या दूध का जो रंग हो जाएगा वो इस सांकेतिक भाषा के अकॉर्डिंग पीला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पीला यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। इसी टाइप के नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए गाइस, हमने क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा है। यदि लाल को नीला कहा जाए, नीला को हरा कहा जाए, सफेद को पीला कहा जाए तो आसमान को क्या कहा जाएगा, या आसमान का रंग क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। वेरी सिंपल है, मैंने इसी टाइप में लैंग्वेज के अंदर आपके टाइप किया है। देखिए, यदि लाल को नीला, यानी लाल को नीला कह रहे थे, यदि लाल के लिए जो भी कोई इसमें पूछेगा, आपको पता है कि आसमान का रंग क्या होता है, नीले रंग का हम प्रायतः यूज करते हैं। मुख्यतः जो आसमान का रंग बोला जाता है वो हल्का नीला होता है। ठीक है, तो हम इसमें यूज करेंगे, आसमान का रंग हमें पता चल रहा है कि नीला होता है, तो नीले के लिए इसने जो कोड वर्ड यूज किया है उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। यदि लाल को नीला कहा जाए, नीला को हरा कहा जाए, तो नीला को हरा कहा जाए, नीला को क्या बोल रहा है, हरा बोल रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हरे के साथ चला जाएगा, यानी आसमान को वो क्या बोलेगा, हरा बोलेगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप इसमें आराम से कर सकते हैं। इसमें दो ही टाइप आपको मिलेंगे। किसी भाषा में का अर्थ है आकाश, का अर्थ है लाल, कहा जाए तो मतलब आप समझ जाएंगे नीला को हरा कहा है। ठीक है, नीला होता है तो नीला को हरा बाद वाला हो जाएगा। लाल का अर्थ है टमाटर, तो इसमें भी इसमें कहा जाए या इसका अर्थ है तो मतलब बाद वाला जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और इसमें वेरी सिंपल क्वेश्चन मिलेगा आपको, बिल्कुल कॉपी पेन चलाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट आप हिट कर देंगे, जो आंसर निकल के आएगा बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं, अपने दिमाग से निकाल सकते हैं। आप बस क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना है, लैंग्वेज को, ऑटोमेटिकली आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। तो वाइज हम आगे बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए क्या बोलता है, आपको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना है अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन काफी लेंथी आप देख रहे हैं, बोर्ड पे एक तरीके से नजर आ रहा है, तो बिल्कुल आपको घुमाने के लिए मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन इसको बनाया गया है। ठीक, किसी भाषा में चोर को सिपाही, यानी चोर का अर्थ हो जाएगा सिपाही, ठीक है, सिपाही का अर्थ हो जाएगा डकैत, और डकैत का अर्थ हो जाएगा न्यायाधीश, और न्यायाधीश का अर्थ हो जाएगा लुटेरा कहा जाए, यानी बाद वाला अर्थ हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आप समझ गए। वह लुटेरा को वकील और वकील को शिक्षक, तो न्यायालय में फैसला कौन सुनाएगा। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि न्यायालय में फैसला कौन सुनाता है,
जो न्यायालय में फैसला कौन सुनाता है? न्यायाधीश सुनाता है। अब आप समझ गए कि न्यायाधीश सुनाता है और आपने ऑप्शन में दे रखा है न्यायाधीश, आप डायरेक्ट न्यायाधीश कर देंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि न्यायाधीश का अर्थ क्या है, यानी न्यायाधीश, डकैत को न्यायाधीश, न्यायाधीश को लुटेरा बोला जा रहा है। तो न्यायालय के अंदर जो फैसला कौन सुनाता है? न्यायाधीश सुनाता है। तो न्यायाधीश को क्या बोला है क्वेश्चन में? न्यायाधीश को लुटेरा बोला है। तो लुटेरा जहां पर भी होगा ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। किसी कैंडिडेट ने डायरेक्ट न्यायाधीश किया, उसका सही है न्यायाधीश। वैसे अपने तरीके से देखें, क्योंकि न्यायालय में जो फैसला वो कौन सुनाता है? वकील भी होते थे, वकील भी कर सकते थे कोई, जो यहाँ पर मैंने ऑप्शन में हालांकि नहीं दिया, लेकिन वकील कभी फैसला नहीं सुनाता है। वकील अपना पक्ष रखता है, जो भी मुजरिम होता है, दोनों पक्ष होते हैं या तीन पक्ष, जितने भी पक्ष होते हैं उनका जो वहां पर है उनकी ओर से पेश करता है, सबूत हो या जो भी जिस प्रकार के तथ्य वहां पर पेश करता है, लेकिन वो अपना पक्ष रखता है, वहां पर कभी फैसला नहीं सुनाता है वकील। तो वकील मत कर देना, ठीक है। शिक्षक का कोई काम है नहीं न्यायालय के अंदर। तो न्यायालय के अंदर न्यायाधीश होता है, उसका अंतिम फैसला सुनाता है न्यायाधीश। तो यहाँ पर वैसे न्यायाधीश है, लेकिन न्यायाधीश को ये बोल क्या रहा है? लुटेरा है। तो लुटेरा यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में आपको रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ऑप्शन दोनों दे रखे हैं, जो डायरेक्ट न्यायाधीश करेगा उसका गलत हो जाएगा, इसको समझकर करेगा उसका सही होगा। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करेंगे, क्वेश्चन में लिखा क्या है? TAP इक्वल है 20 के। क्या है? TAP इक्वल क्या है? 20 है। MAP इक्वल है 6 आपका। तो SAT इक्वल क्या होगा? अब इसको हल करने का तरीका समझिए पहले। यानी टेप का जो इसने कोडवर्ड लिखा है वो 20 लिखा है और मैप का लिखा है 6, यानी दोनों में मेथड सेम होगा। यानी इसमें भी इसने कोई कोडवर्ड यूज किया है, तो उसी कोडवर्ड को यूज करते हुए इसने इसका अर्थ 6 लिखा है। तो दोनों में जो कोडवर्ड यूज हुआ है उसी को यूज करते हुए इसका आंसर निकालना है। अब आप कहोगे भी ऐसा कौन सा तरीका लगाया है? ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आप हल कीजिए आराम से। पहले आपको गाइस करना क्या है? अपना आंसर निकालना है क्वेश्चन को देखकर। जैसे में हम देखेंगे TAP, यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले बताया था अल्फाबेट चैप्टर के अंदर कि भाई आप सभी कैंडिडेट है वो अल्फाबेट चैप्टर को सही से उसका ऑर्डर नंबर, यानी उसका क्रम कितना है, A कितने पे आता है, Z कितने पे आता है, M कितने पे आता है, तो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लिख कर ऐसे चेक करना पड़ेगा या अंगुली पे ऐसे काउंट करना पड़ेगा, तो वो तरीका बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मैंने अच्छे तरीके से आपको बताया था। उसके बाद में बात कर लेता हूँ आगे की ओर। तो आगे क्या था? ऑपोजिट जो अल्फाबेट थे, यानी विपरीत क्रम के अल्फाबेट, यानी ए का Z, B का Y, C का X, ठीक है, D का W, इसी तरीके से M का N, ठीक है। 26 के 26 अल्फाबेट के नंबर, विपरीत क्रम और अर्धांश आपको याद होना चाहिए। कोडवर्ड याद होगा तो बहुत ही आसानी से बिल्कुल बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम इसकी काउंटिंग करेंगे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। में भी इसने कोई ऐड किया हो या माइनस प्लस किया हो, वो हम तरीका चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। TAP, टी कितने पे आता है? 20 पे आता है। तो यहाँ पर तो योग ही 20 हो गया। फिर भी हम चेक कर लेते हैं एक बार, A कितने पे आता है? 1 पर आता है। P कितने पे आता है? ठीक है, 16 पे आ जाएगा। आप समझ गई रानी 17 की होती है, तो P पहले आता है, 16 का हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर O 15 पे आता है, ओपन, ठीक है, MNOP। तो यहाँ पर 20, 1 और आपका यहाँ पर 16 निकल के आ गया, ठीक है, ये समझ गए आप। तो यहाँ पर इसने 20 कैसे लिखा है? यानी इसको तो पहले वाले को ऐसा तो है नहीं कि इसका अकेले का यूज करके इसने लिखा है। इसको यदि जोड़कर देखें तो ये हो जाता है आपका 37। कितना हो जाता है? 37। और 37 है, लेकिन यहाँ पर इसने क्या लिखा है? 20 लिखा है। तो किस तरीके से लिखा है वो भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, मे भी उत्तर आपका सही हो भी जाए। यहाँ पर 37 है, यानी +3 करें या 2 से फिर उसको डिवाइड करें, ये भी कोई मेथड हो सकता है, लेकिन अगले वाले में भी लगना चाहिए बस सेम का सेम। ये जो तरीका इसमें फॉलो हो रहा है वही तरीका इसमें भी फॉलो होना चाहिए। दोनों में होगा फॉलो सेम, तभी इसके ऊपर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। M आता है 13 पर, A आता है 1 पर, P वापिस आपका 16 पे निकल के आता है, ठीक है। यहाँ पर इसने आपका टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ पर 16 + 13 29 + 1 30 31/2। ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो ये तरीका तो अप्लाई नहीं होगा। अब दूसरा तरीका हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर इसका अर्थ कितना हुआ? 37 हुआ। अब इन दोनों अंकों को हम जोड़कर देख लेते हैं, क्या पता हो जाए। यहाँ पर 3 और 7 कितना हुआ है? 10 हुआ है। अब 10 से हम 20 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 बन जाएगा ऑटोमेटिकली, 20 निकल के आ जाएगा। बिल्कुल तरीका अप्लाई हो रहा है। अब इसमें जो तरीका हमने अप्लाई किया वही तरीका इसमें अप्लाई करेंगे।
इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30। हो गया आपका 30 हो गया। 30 होने के बाद में यहाँ पर हमने क्या किया था, इसका जोड़ किया था, तो यहाँ पर हम जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 0 3 हो गया 3। उसके बाद में हमने क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था यानी 2 से गुणा किया था तो 6 निकल के आया था। यानी हमारा तरीका सक्सेस हो गया, सही तरीके से अप्लाई हो गया। इसका 20 निकल के आ गया 20 और इसका है 6 निकल के आ गया, यानी 6 मैथ के इक्वल जो 6 लिखा रखा है वो अप्लाई हो गया। तो वही तरीका इसमें हम अप्लाई करेंगे। एस कितने पे आता है आपका, शादी की 19 में, और ए 1 पर आता है T20। ओके, इसको ऐड करेंगे, ऐड करने की जरूरत नहीं है, 20 + 20 40 निकल के यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, 20 + 20 40। 40 को पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे 4 और +0 तो ये 4 हो जाएगा। फिर हम 2 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 यानी 8। तो 8 कहीं पर इसने दे रखा है क्या, बिल्कुल 3 नंबर ऑप्शन में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है 8 के साथ चला जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछ सकता है। आपने सोचा थोड़ी ना होगा कि इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट लगाया होगा, ये कॉन्सेप्ट अपने आप में दिमाग में लगाना पड़ता है। आप जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, हर चीज प्रैक्टिस मांगती है, जितने भी जो भी टाइप के आप क्वेश्चन पढ़ेंगे वो अपने आप में आपके लिए बेहतरीन तरीका होगा। आप अपनी जो स्पीड को बढ़ा पाएंगे, अपने दिमाग की गति को बढ़ा पाएंगे कि भाई इस तरीके से भी क्वेश्चन हल हो सकता है, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकता है। जैसे आपको बताना चाहूंगा, स्क्वायर वाला हो सकता है, क्यूब करके -1 2 3, या क्यूब कर रहा है तो -3 कर सकता है, स्क्वायर करके -2 कर सकता है, या जो सेम अल्फाबेट की क्यूब कर रहा है उसको भी घटा सकता है, उसमें से प्लस माइनस किसी भी तरीके से कोई भी ट्रिक बना सकता है। लेकिन सभी में वो अप्लाई होगी तभी उसका आंसर निकल के आएगा। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का हमारे पास। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, E = 22, BED बराबर यानी 70 और BREAD का हमको यहाँ पर क्या निकालना है, कोड वर्ड निकालना है। ठीक है, क्या करना है, कोड वर्ड है वो निकालना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से अच्छे तरीके से, कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं आ रही होगी। ठीक है, E = 22 लिख रहा है, BED = 70 लिख रखा है, और यहाँ पर BREAD का हमको निकालना है हल अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये बातें तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, लेकिन आपको जानना बहुत ही जरूरी है। E = 22 यानी E का जो कोड वर्ड है, डायरेक्ट अल्फाबेट को हम यूज करते हैं तो 22 नहीं होता है, किसी कोड वर्ड के अंदर इसने लिखा है। हमें ये बात तो हमारे अच्छे तरीके से समझ में आ गई। ठीक है, ई का कितना कोड वर्ड होता है, 5 होता है। जैसे अल्फाबेट को हम सीरीज से काउंट करते हैं तो कितना कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर आता है। ठीक है, तो 5 तो नहीं है, इसके साथ कोई तालमेल नहीं बन रहा है। अब इसका विपरीत क्रम भी सबसे पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बारीकी से समझा रहा हूँ, इतना टाइम नहीं होता है, अपने दिमाग को एनालाइज करना होता है खुद को, ताकि मैं यहाँ पर इस तरीके का हल, पहले तो इसको सही क्रम में ही, जब भी क्वेश्चन को हल करें तो पहले यही देखना है कि सही क्रम से उसको देखो, 1 2 3 कितने नंबर पर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में उसको विपरीत क्रम में देखो, उसके बाद में कोई प्लस माइनस स्क्वायर क्यूब जो भी आपकी ट्रिक बनती है वो हमको लगानी पड़ेगी। तो ई का विपरीत कौन होता है, वी होता है, मैंने बताया था ETV। ओके, और ये कितने पे आता है, 22 पे आता है, यानी UR 21 में होता है तो V 22 पर ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो ई का कोड हमारे समझ में आया कि इसने भी विपरीत लिखा है, ई को क्या बना दिया है, वी बना दिया, 22 को यूज किया है। तो देखते हैं अगले वाले में भी ये रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो बीएड आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर BED, बीएड के बराबर इसने लिखा है 70 यानी 70। ठीक है, स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा मे बी। और यहाँ पर बी का उल्टा कितना होता है, बाय बाय टाटा सब खत्म, आपको याद रहता होगा, आपने वीडियो देखा होगा फनी वीडियो। तो यहाँ पर y कितने पे आता है, इसका y हो जाएगा, और ETV का वापस v हो जाएगा, और इसका d होता है w। तो y आता है आपका 25 पर, और v आता है 22 पर, और w आता है 23 पर। ठीक है, समझ में आया अच्छे तरीके से। तो ये आपके कोड वर्ड आपने अच्छे तरीके से लिखे। अब इसके अंदर अप्लाई करना है, हमने इसके विपरीत तो लिख दिए, लेकिन 70 यानी इसका योग 70 हम करके चेक कर सकते हैं मे भी। तो यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा आपका 25 प्लस यानी 70 होगा। यानी हमारा रूल अप्लाई हो गया। क्या कर रहा है, विपरीत क्रम, जो इसका अल्फाबेट यूज किया है उसका विपरीत क्रम करके उसका ऐड यानी जोड़ कर रहा है। तो इसका हम विपरीत लिखेंगे, क्योंकि आधे तो इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन में अप्लाई किए हैं, हमने लिखे हैं, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, दोबारा से हमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बी का क्या हो जाएगा, वाई। ठीक है, वाई हो जाएगा। आर का कितना हो जाएगा, इंडियन रेलवे। आई हो जाएगा आई नो। ई कितने पे, ई का वी हो जाएगा, ए का जेड हो जाएगा, और डी का
डब्ल्यू हो जाएगा। ये इसका कोड वर्ड निकल के आया, ठीक है। कोड वर्ड निकलने के बाद में इस कितने नंबर पर ये आता है वो हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो y कितने पे आता है, 25 पे आता है, आई नो, और v 22 पे आता है, z है वो 26 पे आता है, और w की बात करूं तो वो 23 पर आता है। इन सभी को ऐड कर दीजिए, पहले तो 80 हो गया, उसके बाद में 6 3 9, 9 2 11, और 11 9 20, और 20 5 25, 80 और 25 कितने हो जाएंगे आपके 105। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो 105 निकल के हमारा आ चुका है। कौन सा मेथड अप्लाई किया, विपरीत क्रम वाला। इस बार इस पहले वाले में तो योग करके उसकी संख्या को जोड़ा और 2 से गुणा किया, वो तरीका था। यहाँ पर डायरेक्ट था इसका अल्फाबेट, विपरीत क्रम वाला जो भी अल्फाबेट उसको लिखा, ऐड किया, हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 भी वेरी सिंपल है। इसी मेथड से आप कर सकते हैं, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन का हल है वो सही तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था 9 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर इसने बोला है ARID इक्वल 32। क्या है, ARID इक्वल 32, DEAR इक्वल 28। क्या है, DEAR इक्वल 28। तो ABNP का अर्थ क्या हुआ, दोनों में जो रूल अप्लाई हुआ, जो भी कोडिंग डी कोडिंग की लैंग्वेज यूज हुई, सांकेतिक भाषा, तो वही रूल इसमें अप्लाई करना है। क्या करना है, इसमें रूल को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसके किस सीरीज से, स्टार्टिंग क्रम से, यानी इसका अल्फाबेट नंबर से। ए कितने पे आता है, 1 पर आता है। आर आपका 18 पे, राजा 18 का हुआ है, ठीक है, आई नो। और उसके बाद में डी आता है 4 पर। इसको हम ऐड करके देखेंगे सबसे पहले, क्या अपना काम बन भी जाए यहाँ से, ठीक है। 32 यहाँ पर बन चुका है, आप समझ सकते हैं। ये 22 हो गया, 22 और 10 32, ठीक है। 32 यहाँ से निकल के आपका आ गया। इसके बाद में चेक करते हैं डियर में भी क्या अप्लाई हो सकता है क्या। तो डी कितने पे आता है, 4 पे आता है, ई 5 पे आता है, और उसके बाद में ए 1 पर आता है, और आर आपका 18 पर आता है, ठीक है। इनको ऐड करेंगे, 4 + 5 9, 9 1 10, और 10 + 18 28। बिल्कुल हमने सही तरीका हमारा जो अप्लाई हो गया। क्या कर रहा है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहा है, जो अल्फाबेट लिखा है उसका सही कोड वर्ड, यानी सही क्रम में वो कितने नंबर पर आ रहा है उसको यूज करते हुए उसको ऐड किया इसने। तो ABNP का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हम डायरेक्ट अब इसको हल कर देंगे। बिल्कुल, A 1 पर आता है, B 2 पर आता है, N 14 पे आता है, लक्ष्मी नारायण, और P 16 पे आता है। तो 16 और 4 हो जाएंगे आपके 30, और 30 और 3 ही हो जाएंगे 33। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 33 इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी सिंपल तरीका है, ठीक है, समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 पर हम बात करते हैं। गो बराबर 32, SHE बराबर 49, और सम इक्वल हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, गो को। सबसे पहले मैंने यही बताया है, यही अप्लाई करना है। यदि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है तो आप डायरेक्ट और तरीका लगा सकते हैं, लेकिन नए स्टूडेंट्स हैं उनको कहना चाहूँगा कि पहले अल्फाबेट के सही क्रम से यूज़ करो, क्या पता बात बन भी जाए। यदि इसमें बनती है तो उसमें अगले वाले में अप्लाई करो। यदि बात नहीं बनी, दोनों में सेम आंसर नहीं निकल के आया कंडीशन से, तो फिर उसका विपरीत क्रम यूज करो। यदि वही फेल हो जाता है तरीका, तो उसके बाद में एक नए तरीके को अप्लाई करो, स्क्वायर का, या फिर इसका योग करके, जोड़कर, घटाकर, क्यूब करके, माइनस करके, किसी भी तरीके से गुणा करके आंसर तो निकलेगा, कोई तो मेथड लगता ही है, ठीक है। तो वो बाद में अप्लाई करना है। तो सबसे पहले G 7 पे आता है, और O कितने पे आता है, 15 पे आता है। 15 और 7 को हम जोड़ते हैं तो 22 होता है। कितना होता है, 22 होता है। लेकिन ये बात स्पष्ट नहीं हुई कि भाई 22 कैसे हुआ। इसमें 10 जोड़ सकता है तो 32 बन सकता है, एक ट्रिक बनती है अपने दिमाग से हम सोचें तो। लेकिन इसमें भी अप्लाई करके चेक करेंगे कि इसमें भी चेक करके देखेंगे कि ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। एस कितने पे आता है, शादी 19 में करता है, ठीक है। और H 8 पे आता है, E 5 पे आता है। 8 5 13, 13 और 19 कितने हो जाएंगे आपके, 13 + 19। ये नहीं बनेगा, 9 3 12, लास्ट में 9 आना चाहिए, यानी इसमें ऐड करता तो नहीं बनेगा, बिल्कुल भी किसी भी हालत में ये नहीं बनेगा। यानी ये तरीका हमारा फेल हो गया यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से। अब विपरीत क्रम वाला तरीका हम जरूर देखेंगे दोबारा से। G 7 पे आता है तो G का उल्टा कौन होता है, GT रोड। कितना होता है, GT रोड, तो यानी 20 ये हो जाएगा। और ओपन आता है 15 पर, ठीक है। किस पे आता है, ओपन 15, ओ आता है 15 पर, तो ओ का विपरीत कौन हो जाएगा, LOV लव, ठीक है। एल इसका विपरीत हो जाएगा। तो लक्ष्मी नारायण 12 पे आता है, 20 और 12, इसको ऐड करके देखते हैं एक बार, 32। हमारी बात यहाँ पर बन रही है, शायद तक बन भी जाएगी, ठीक है। एस का उल्टा कौन होता है,
एच का उल्टा ई का उल्टा आपको दिमाग में होना चाहिए, क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो एच का विपरीत क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। और ई का विपरीत कौन हो जाएगा, ई टी वी, वी हो जाएगा। ठीक है, ये सही तरीके से आपने अप्लाई किया। अब इसका हम निकालेंगे कि ये कितने नंबर पर आता है और उसको ऐड करके चेक करेंगे। एच एट आपका 8 पे आता है, एस 19 पे आता है और वी की बात करें तो 22 पे आता है। क्या आता है, 22। 22 और 8 आपका होगा यहाँ पर 30, 30 प्लस 19 यानी 49। बिल्कुल सही तरीका हमारा अप्लाई हो चुका है। अब ये यही तरीका हम क्या करेंगे, सम पर अप्लाई करके देखेंगे। तो एस कितने पे आता है, एस का विपरीत एच हो जाएगा। ओ का विपरीत ओपन, मैंने अभी बताया था, यहाँ पर भी यूज हुआ है एल। ठीक है, और उसके बाद में मैं तेरा या मोबाइल नंबर एम एन, और ई टी वी यहाँ पर यूज हुआ है तो ऑटोमेटिकली भी लगभग तो क्वेश्चन में मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता तो फिर भी आपको दिमाग में तो रहना चाहिए इसका विपरीत कौन होता है, एक नंबर पर कौन आता है, किसी भी तरीके से आप याद करो। ठीक है, वो मैं ये नहीं कहता कि मेरे तरीके से याद करो, आपकी ट्रिक है उस तरीके से याद करो, लेकिन याद होना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूज आपके ना हो। और आप क्वेश्चन को बारीकी से और अच्छे से बिना पेन चलाए भी हल कर सकते थे। ठीक है, तो एच कितने पे आता है, 8 पे आता है। एल है वो 12 पर आता है। एन है वो 14 पर आता है आपका। ठीक है, 14 पे। वी 22 पे आता है। तो 12 और 8 20 हो जाएंगे, और 20 और ये हो जाएंगे आपके 36। 36 प्लस 20 यानी 56 इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन निकल के आ रहा है। कितना निकल के आया, 56 इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन निकल के आया। और ये तरीका हमने इसमें अच्छे तरीके से अप्लाई भी किया। तो गाइस बात कहने की यही है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे कोडिंग डिकोडिंग इस वाले क्वेश्चन की, पहले वाला सिंपल था, कहा जाए या कहाँ का अर्थ है, मतलब किसी का अर्थ है, वो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप बोर्ड पर, उस टाइप के क्वेश्चन को आपको हल करने के लिए आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस की बहुत ही जरूरत है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका फायदा है। तो गाइज नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 पे हम बात करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 पर हम यहाँ पर बात करेंगे 2 इक्वल 4, पी ई टी इक्वल 9, एफ ओ यू आर 4 इक्वल 16। तो एफ ओ आर टी इक्वल क्या निकल कर आएगा, आपको जो हल है वो फाइंड करना है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, इसके बाद में देखेंगे कि इसका आंसर क्या निकल सकता है, वो आप निकाल लेंगे। उसके बाद में वीडियो को आगे चलाइए और देखिए कि इसके अंदर आपका आंसर क्या निकल के आता है और कौन सा मेथड अप्लाई किया, आपका आंसर क्या है और हमारा आंसर क्या है, सही है या गलत है, वो चेक करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 से कि सही क्रम पर T20 होता है, O15 पे होता है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि 20 प्लस 15 तो आपका 35 होता है, ये तो मतलब नहीं चलेगा। उसके बाद में इसको भी हम ऐड करके देख लेते हैं, क्या पता बात बन भी जाए। यानी अपना क्या सीन है यहाँ पर, 2 प्लस 0 यानी 2, और 5 और 1 6 प्लस 2 8, ये नहीं हो सकता। गाइज यहाँ पर वो ट्रिक हम अप्लाई करके देखें तो कौन सी ट्रिक अप्लाई करें, अपने दिमाग में तो जरूर आया ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रिक मुझे जो समझ में आ रही है वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इसने कितने अल्फाबेट यूज किए हैं, 2 यूज किए हैं। अगले वाले में कितने यूज किए हैं, 3 यूज किए हैं। उसके अगले वाले में 4 यूज किए, और उससे अगले वाले शब्द में इसने 5 अल्फाबेट किए हैं। कि ये इसका स्क्वायर लग रहा है, लग रहा है ना, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, और 4 की स्क्वायर बराबर 16। ओके, और तो 5 की स्क्वायर हो जाएगा 25, और इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसने क्या यूज किया, बिल्कुल सिंपल मेथड था। यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, 12 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है। तो एफ ओ यू आर इक्वल 12, और समानुपात का निशान है यहाँ पर, यानी जो इसमें अप्लाई होता है वही इसमें अप्लाई होना चाहिए। तो 4 को 12 लिख रहा है, यानी 4 इक्वल 12 लिख रहा है, तो कैसे लिख रहा है। ठीक है, एफ 6 पे आता है, ओ 15 पे आता है, वी 22 पे आता है, सॉरी यू है यहाँ पर 21 हो जाएगा, आर आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 होने के बाद में इनको ऐड कर दीजिए, 21 और 21 42, और 42 और 1 8 हो जाएगा आपका 60 यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर नहीं निकल रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं लगा रूल इसके अंदर। तो अब हम दूसरा तरीका चेक करेंगे, क्या तरीका यूज करेंगे यहाँ पर, इसका विपरीत क्रम वाला तरीका हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो F का विपरीत कौन हो जाएगा, और O का और U का और R का, बिल्कुल सही से याद रखना है, का विपरीत कौन हो जाएगा। ठीक है, FOUR, इन सभी का क्या लिखना है, विपरीत लिखना है, फादर और अंकल। ठीक है, U हो जाएगा इसका। O का विपरीत कौन हो जाएगा, O का विपरीत हो जाएगा L। ठीक है, लव। और उसके बाद में U का विपरीत F हो जाएगा, फादर अंकल।
और आर का इंडियन रेलवे या इंडिया राजस्थान, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या था, यू था आपका, यू कितने पे आता है 21 पे, एल लव लक्ष्मी नारायण के साथ आता है, ठीक है 12 पे, एफ 6 पे आता है, आई नो। ये हम ऐड करके चेक कर लेते हैं, क्या पता 12 अपना बन भी जाए। 48, ठीक है 48 यहाँ पर निकल के आ गया। 48 निकलने के बाद में आप इसमें चेक कर सकते हैं कि यहाँ से 4 + 8 यानी 12 निकल के आ रहा है, यानी ये ट्रिक इसमें अप्लाई हो गई। तो यह ट्रिक जो इसमें अप्लाई हुई वही ट्रिक इसमें हमको अप्लाई करनी है। वी का विपरीत कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा, आई नो इंडियन रेलवे, और सी का कोरेक्स, ठीक है, ई का वापिस वी हो जाएगा, और फादर अंकल। समझ गए, विपरीत क्रम इसमें अप्लाई किया तो ई कितने पे आता है 5 पे आता है, आर आता है आपका 19 पे, एक्स आता है 24 पे, वी आता है 22 पे, यू आता है 21 पे। इसका ऐड कर दीजिए, जो आएगा उसको वापस ऐड कर देना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका गाइस 91 हो जाएगा। तो 91 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 91 को हम ऐड करेंगे तो ये आपका 9 + 1 10 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर तो बनता ही बनता है। और गाइस आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और गाइस फिर से मैं आपको बार बार बताता हूँ कि इंडियन नेवी AASSR MR स्पेशल बैच, इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप स्पेशल बैच, कोस्ट गार्ड DB डोमेस्टिक ब्रांच और GD जनरल ड्यूटी के लिए स्पेशल बैच है। रीजनिंग का चल रहा है, उसके बाद में आपकी लगातार क्लास आ रही है, जैसे जीके की क्लास डेली आ रही है। तो उसको आप डेली इंजॉय के साथ हल करते जाइए, पढ़ते जाइए आराम से। घर बैठे आपको पढ़ना है, आपको सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा।